एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वह अपनी बातों को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण स्वयं को किसी बंधन से बांधना है। जहाँ पर मोह होता है और बंधन होता है, वहाँ दुख खुद ही उत्पन्न हो जाता है। अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलें। इतना कहने के बाद उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह बुद्ध को प्रणाम करते हुए बोला, महात्मा, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ कि तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और कौन सा मोह त्याग दिया। वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता, पत्नी और मेरा एक छोटा बच्चा भी है। साथ ही मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके दुख देखकर मैं अक्सर सोचता था कि वह मर जाए तो उसके दुख दूर हो जाएं। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूँगा तो कभी सत्य को नहीं जान पाऊँगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया। व्यक्ति बोला, प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीज़ें पीछे छोड़ आया हूँ और अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज तुम यहीं आश्रम में रुक जाओ। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि कल क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्साहपूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ और अपने सौभाग्य पर इतराता रहा। अगले दिन उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए बुद्ध ने कहा, तुम्हें पूर्व दिशा में जाना है। वहाँ पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी। तुम्हें लेकर उसे मेरे पास वापस आना है। और व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तर हो गया। उसे प्यास भी लगने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वह एक सुनसान रास्ता था। वहाँ न तो कोई पेड़ था न ही पोखर। वह सोचने लगा कि अगर मैं अपने घर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफ़ी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया। साधिका ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत निखार था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसे अभिवाद करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आपको बुद्ध ने भेजा है। व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। उस व्यक्ति की नज़र साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है, फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं होती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति नजरें नीची करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे। यही चटाई पर लेट जाइए, मैं पंखा कर दूंगी। वह बहुत थका हुआ था। वह व्यक्ति
चटाई पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। राधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से आंख खोली और चोर नज़रों से राधिका को देखने लगा। वह सोचने लगा कि यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाता। राधिका उसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, ये केवल मांस और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। ये सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और वह चटाई से उठ बैठा और बोला, मुझे अब बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वह सामान दे दें जिसके लिए बुद्ध ने कहा था। राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। राधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर बोला, क्या आप अंतर्यामी हो? आपने मेरे मन की बात कैसे समझ ली? वह राधिका मुस्कुराकर बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोहमाया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए भावनाओं से निर्णय और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया और मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वह बुद्ध के आश्रम की ओर लौट चला। आश्रम में पहुंचकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दें बुद्ध, मैं बड़ा पापी हूँ। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें राधिका के पास इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। मुझे बताओ, क्या तुम सच में मोहमाया और बंधन से मुक्त हो चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोहमाया को त्याग कर बंधन मुक्त नहीं होते और बंधन हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर मोह जाग उठा और इसी कारण आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ करें बुद्ध, आप सही कह रहे हैं। मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 हफ्ते से हमारे बीच संबंध भी नहीं बन पाए और मैं कुछ ज़्यादा कमाता भी नहीं, इसलिए मैं आपका नियम भी ठीक से नहीं कर पाया। शायद इसलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और मेरा फर्ज है उसकी सहायता करना। बुद्ध बोले, मैं जो भी कहता हूँ अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। मोहमाया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि ये हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरों को जिम्मेदार समझते हैं, जबकि क्रोध हमारे अंदर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम नहीं चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इस तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम बंधन तोड़ पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक कहानी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।